गुरुजी को मेरा चरणों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं हरि परमात्मा का सुबह शाम जप करता रहता हूँ। जब से हमें अपनी मतलब बुद्धि सुधारी है तब से गुरुजी, लेकिन गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। जब से शादी हुई पत्नी साथ नहीं देती है, और अगर मैं बुलाने जाता हूँ तो गुरुजी मेरे साथ अभद्रता करती है, अपने भाइयों से गाली गलौज करवाती है। तो पत्नी क्यों चलेगी, कहाँ है इस समय? अपने मायके है गुरुजी। अभी भी मैं कल कोर्ट में चक्कर काट के आ रहा हूँ गुरुजी। पत्नी ने कोर्ट केस कर दिया? ये अभी तो मैंने ही डाला था, उससे पहले उसने डाला था, मैंने बुलाने के लिए डाला है गुरुजी। तो आपकी पत्नी चाहती क्या है आपसे? वो गुरुजी उसकी समझ में ही नहीं आता। अभी कोर्ट को भी गुमराह कर रही है, हमें भी गुमराह कर रही है। वहाँ बोल देती है मैं जाना चाहती हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो वहाँ हमारे साथ बदतमीजी करती है घर पे अपने। तो आपने पूछा नहीं कि भाग्यवान बताओ तुम चाहती क्या हो? उसका गुरुजी अभी तक मैंने 5 साल हो गए, 2 साल तो कभी महीना कभी 2 महीना रही मेरे साथ, 3 साल से बिल्कुल अलग हैं गुरुजी। बच्चे हैं? गुरुजी एक बच्चा हुआ था और उसको कुछ दिक्कत थी, 7 महीने की डिलीवरी हुई थी गुरुजी। तो मैं देखने गया, मैं गुड़गांव रहता हूँ गुरुजी, काम करता हूँ गुड़गांव। तो वहाँ से मैं गया गुड़गांव तो मुझे देखने भी नहीं दिया जब एक्सपायर हो गया। कहाँ था बच्चा? आपकी पत्नी कहाँ रहती है, मायका कहाँ है? ये मैनपुरी गुरुजी। मैनपुरी। और आप कहाँ से हो? मैं भी मैनपुरी से ही हूँ गुरुजी। 1 किलोमीटर का फैसला है गुरुजी, लेकिन मैं काम गुड़गांव करता हूँ। क्या करते हो? गुड़गांव डिलीवरी का काम करता हूँ गुरुजी। तो बच्चे को आप देख नहीं पाए? नहीं गुरुजी, और मैं उस सबको बुला दिया गुरुजी। उसने मेरे साथ अभद्रता करवाई, गाली गलौज करवाई, बच्चे को नहीं देखने दिया। मुझे धोखे से बुला के मेरे से एक वो बाइक थी जो दी थी वो भी ले ली, अंगूठी भी उतार ली। मैं इन सब चीज़ों को गुरुजी बुला के फिर भी कई बार बुलाने गया हूँ गुरुजी। तो उससे आपने फाइनली ये नहीं पूछा कि तुम चाहती क्या हो, मेरे संग रहना है कि किसी और के साथ रहना है? गुरुजी उसका हमारे हिसाब से वो पैसा मांग रही है, कह रही है मुझे 5 लाख रुपए दे दो। काय के लिए? जो खर्चा हुआ है। काय बात का खर्चा? शादी में गुरुजी, जबकि मेरा जेवरात भी ले गई सारा, और जो बाइक दी थी वो भी ले गई। शादी लगभग 2 लाख के आसपास की थी गुरुजी। और 5 मांग रही है ब्याज सहित? जी गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। 5 लाख लेके वो कहाँ जाएगी? पता नहीं गुरुजी। तो उसके पिता को आपने नहीं बात की कि भाई अपनी बेटी को समझाओ? गुरुजी सबसे कमी यही है कि पिता की घर में नहीं चलती, माँ की चलती है, उसकी चलती है। अच्छा जी गुरुजी। मतलब आपकी सास की चलती है? जी जी। तो सास से आप मिलो ना एक बार। गुरुजी वो हमारी सुनती नहीं है। मैंने कभी कभार घर में छोटी मोटी बात हुई है, मैंने उनको फ़ोन करके बताया है सास को। जी। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अपनी लड़की की सारी बात मानी। मैंने कुछ भी नहीं कहा। गुरुजी मैं 5 साल से बहुत दुखी हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। और आपकी सास, देखो वो माँ जो आपकी सास है वो पता नहीं क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में लगी है। और गुरुजी कल भी मेरी कोर्ट में बात हुई मीडिएशन में, तो मीडिएशन लेडीज़ थी, उन्होंने उससे पहले बात की, तो उन्होंने बाद में मुझे बुलाया। तो थोड़ा बहुत इशारा यही था कि आप उसका हिसाब किताब कर दो। कौन, जज बोली? जी जी। तो मतलब वो तैयार नहीं है आपके साथ रहने को? नहीं गुरुजी। तो कारण तो जान लो कि क्यों नहीं हो तैयार भाई, कारण तो बताओ। कारण वो साफ क्लियर बता नहीं गुरुजी। अभी पिछली महीने में गया था बुलाने 2 बार, एक बार मुझे वापस लौटा दिया कि हमारे घर पे अभी कोई है नहीं, उसके भाइयों ने बोल दिया। मैं तीसरे दिन गया गुरुजी। कितने भाई हैं लड़की आपकी पत्नी के? 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो उनकी बाकी बहनें वो सही है? बाकी बहनें अभी छोटी हैं ज़्यादा, कोई 10 साल की है, एक 12 साल की है, ऐसे हैं गुरुजी। भाई सबसे बड़े हैं, भाई एक की शादी हो गई है। तो अभी और भी साली वाली आने वाली हैं क्या? किसकी गुरुजी? आपकी। जैसे छोटी साली अभी कितने साल की आपकी? एक 12-13 साल की होगी, एक 10 साल के आसपास होगी गुरुजी। चलो भगवान करें सद्बुद्धि आए गुरुजी। यहाँ से आप उसके लिए कुछ कह दीजिए, शायद उसका दिमाग बदल जाए। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पूजा नाम है गुरुजी। पूजा। पूजा, आप अपने पति के साथ रहो और अपने सास की बातों, अपने माँ की बातों में ना आओ, क्योंकि विवाह के बाद आपका पति ही सब कुछ है। क्योंकि माँ जब तक जिंदा है तो चलो माँ संभालेगी,
माँ के मरने के बाद तुम्हारे भाई तुम्हारी भौजाई तुम्हें घर पर रहने देगी, डंडा मार के भगाएगी? गुरुजी मेरे घर पे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ अपनी माँ का, वो माँ के साथ भी नहीं रहना चाहती गुरुजी, हमें बहुत दर्द होता है गुरुजी। अच्छा, आपकी पत्नी, आज की लड़कियों का यही तो झंझट है कुछ लड़कियों का, अगर कि वो अपने सास के साथ तो रहना नहीं चाहती, लेकिन अपने पति को छोड़ छोड़ के मायके में अपनी माँ के साथ रहना चाहती। गुरुजी 1 अब किलोमीटर। बताओ, इस केस में लड़का गलत है कि लड़की की माँ गलत है? फिर इसलिए तो कहते हैं कि लड़की का घर बिगाड़ने वाली उसकी माँ ही होती है, ऐसा मैंने सुना है। ये बात सही है कि गलत है? सब सही कह रहे हैं। तो गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। चलो भगवान करे सब ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा भी यही प्रश्न है गुरुजी। मैं विवाहित हूँ और मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, टीकमगढ़ ज़िले से। मैं आपका वीडियो बार बार देखता हूँ और वो अपने मम्मी पापा से दिन भर बात करती रहती है। मैं आपका वीडियो भी दिखाता हूँ कि देखो गुरुजी बताते हैं कि आपकी पत्नी आई हैं? वो मायके में हैं। शादी के कितना टाइम हो गया? शादी को तो 5 साल हो गए। 5 साल शादी के हो गए जी। और कितने समय आपके साथ रही वो? वो तो रहती थी, बार बार बात करती थी। 1-2 महीने यहीं रहती, फिर मायके चली जाती, फिर 1-2 महीने फिर मायके चली जाती थी और यहाँ के मम्मी पापा से बात करती थी। मैं आपका वीडियो देखो, गुरुजी समझाते हैं कि मम्मी से ज़्यादा मायके वालों से ज़्यादा बात नहीं करती, पर वो समझती नहीं है। अपनी पत्नी को लेके मेरे पास आना एक बार। ठीक है गुरु। तो प्रश्नोत्तरी में मैं बात करूंगा और मैं समझाऊंगा। गुरुजी मैं एक आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ। सुनाओ। जग में वृंदावन धाम है नीको, कृष्ण कन्हैया जी को। हमारे गांव में जो चौकड़ियाँ चलती है, ईश्वरी महान कवि हुए हैं, तो मैंने यहाँ कुछ देखा और कुछ अपने शब्दों में लिखा हो। जग में वृंदावन धाम है नीको, कृष्ण कन्हैया जी को। देसी और विदेशी जपरा नाम राधिका जी को। शंकर स्वयं रास देखवे धरो भेष गोपी को। वो धन्य धन्य या ब्रज भूमि है मन हरले सभी को। धन्य धन्य या ब्रज भूमि है मन हरले सभी को। और गुरुजी एक रामायण से प्रश्न है। यही झगड़ा वाली बात हर जगह चली और रामायण में पहले से भी चली। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को लोगों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? नहीं सर, वो उसका पता ही नहीं है कहाँ है। सुनो, सूर्पनखा का पता है। जब रावण मरा, जी गुरुजी, लंका का सर्वनाश हुआ, तो सूर्पनखा तपस्या करने लग गई। ठीक है गुरुजी। और तपस्या करके वो भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न की और कहा कि मैं राम को पाना चाहती हूँ। ठीक है। तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा कि प्रभु सूर्पनखा आपको चाहती है। जी गुरुजी। तो अब बताओ मैं क्या कहूँ? तो भगवान ने कहा कि कह दो कि मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊँगा। तब वही सूर्पनखा त्रेता की द्वापर में कुब्जा बन के प्रकट हुई और भगवान ने कुब्जा को दर्शन दे करके उसकी कुबड़ ठीक करी, बुद्धि ठीक करी, उसका चंदन लिया और उस पर कृपा की। ठीक है गुरुजी। कुब्जा के घर गए तो वही त्रेता की कुब्जा, त्रेता की सूर्पनखा द्वापर में क्या बनी? कुब्जा। और कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। ठीक है। तो गांव वाले बताए नहीं सर, पंडितों को पता ही नहीं है, बता कुछ गलत सलत बोले, तपस्या करके वो तो गायब हो गई, ऐसे बोल देते। कोई बात नहीं, हर चीज़ सबको पता नहीं होती। हमें भी बहुत सारी बातें नहीं पता। शास्त्र तो गहरे हैं ना बेटा। शास्त्रों को संपूर्ण जान पाना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, मुझे भी बहुत सारी बातें पता नहीं है।